नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज स्वागत है आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, आपके कमीशन की तरफ से आपके लिए आज भर्ती आई। अगर आपके अंदर जज्बा है सीबीआई, एनआईए और जो भी नार्को डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर रैंक पे जॉब करने का, तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका आ गया। अब डेट ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 29 तारीख से और ये भरे जाएंगे 31 जनवरी तक। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के 31 ही है, ठीक है। आज बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और क्या क्या एज लिमिट है। तो बने रहेगा ए टू जेड शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में पूरा सिस्टम बताया जाएगा, कैसे क्या क्या जॉब में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पावर है। उसके बाद बताया जाएगा क्या सिलेबस, को बताया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सारी पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। पे लेवल सबसे पहले 8 की बात करते हैं। 47,600 बेसिक पे होता है, बहुत इसमें अलाउंस में आके बहुत सारी चीज। पहला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो CAG कहते हैं, वहाँ है। ग्रुप बी गैजेटेड, ठीक है, नॉन मिनिस्टर मतलब गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, यहाँ पर आप बनेंगे। ये एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 330 ईयर, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर CAG, ठीक है, ये भी एक है ऑडिट है, एक है अकाउंट है, ठीक। तो ये भी ऑडिटेड डिपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारे, एक ऑडिट होता है, ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, ये भी गजटेड है। इसके लिए भी मतलब 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए। फिर आते हैं लेवल 7 में आते हैं, इस पे बात करते हैं। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जो आप बात करते हैं, जहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट का मतलब जब भारत का जो चीफ सेक्रेटरी जहाँ बैठता है, ठीक है। क्लास ग्रुप बी की है। पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, बेसिक तौर पर 20 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की जॉब है ये ग्रुप बी पोस्ट नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर मतलब PWD वाले फॉर्म नहीं डालेंगे, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ग्रुप बी, इसमें बहुत सारे लोग भी डाल सकते हैं, 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी, जो आप विदेश मंत्रालय के तौर पे यहाँ जाके काम करेंगे ऑफिस में, 20 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFH की जो हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं, एयरफोर्स वगैरह, वहाँ जाके हमने पोस्ट आइडेंटिटी बेसिक तौर पर ये सामान्य व्यक्तियों के लिए 20 से 30 के हैं। फिर असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, असिस्टेंट जो अदर डिपार्टमेंट, यहाँ भी 20 से आप 18 से 30 और 20 से 30 का आपका चलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, राइट, ये ग्रुप सी, इसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बनेंगे आप, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज जो होती है, ठीक है, वहाँ भी आप बनेंगे आप। इसमें इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये 3-4 प्रकार के इंस्पेक्टर होते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, दूसरा होता है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, तीसरा होता है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। ये तीनों पोस्ट के नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। फिर है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये आप DEP जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी में जाते हैं आप लोग, तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। फिर आप आगे चल करके आप क्या बनते हैं, ED, बेसिक तो आपने सुना होगा, ED प्रवर्तक निदेशालय, बहुत शानदार संस्था होती है, तो अप टू 30 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये है कि आप SI के लिए योग्य होते हैं, किसमें, CBI के SI बनते हैं। 20 से 30 साल की इसमें एज आपका मांगा गया है। इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें, ग्रुप बी में बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में और भी ग्रुप बी हैं, ठीक है। फिर है इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ये जो नार्कोटिक्स ड्रग वगैरह पकड़ते रहते हैं, ठीक है, ये भी ग्रुप बी की है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक। अब आते हैं लेवल 6 में, आते हैं नीचे। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज में आती है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो है आपका ग्रुप बी वगैरह में। डिविजनल अकाउंट्स है। ऐसे ही NIA में आई है सब इंस्पेक्टर की भर्ती, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आप कहलाती है, NIA, ये भी अप टू 30 ईयर्स के लिए। तो जिन लोगों के अंदर जज्बा होता है NIA में, CBI में, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने का, बहुत शानदार जॉब होती है सारी, काफ़ी अच्छा सैलरी वगैरह तो हैंडसम तो है ही, साथ में बहुत सारी चीज़ें अदर भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और भी इसमें लेवल 4 में भी है, टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स सब इंस्पेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, एक ग्रुप से भी, इसमें भी 18 से 27 साल आपका मेन मांगा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी एंट्री लेवल हो सकती है। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आपका जो पर्सन जहाँ पर लिखा है डिसेबल्ड, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग भर ही सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं इस पे। और कुछ चीज़ों की बात करते हैं अगर हम, तो इतना ध्यान रखिएगा, एज कैटेगरी, जैसे एज लिमिट की बात करें तो जहाँ पर एज मांगा है 18 से 27, ध्यान रखा तो कैंडिडेट्स के लिए। फिर एज जो है जहाँ से 20 से 27 मांगा है, फिर द एज मांगा है 20 से 30 मांगा है, फिर द अप टू 30 ईयर्स मांगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पे आपको रिजर्व वो भी एक्सटेंशन भी मिलेगा। जैसे कोई SC ST को उसको 5 साल का, OBC 3 साल का, PWD का 10 साल का, OBC 13 साल का, PW SC ST 15 साल का। ये इसी हिसाब से चीज़ें मिलेंगी आपको, जो लोग क्या है बेसिक तौर पर किसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए पहली बात। दूसरा, और आगे अगर बढ़ेंगे हम, कुछ और चीज़ें अगर प्राप्त कर सकते हैं हम चाहें तो आगे बढ़ करके, ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सभी के लिए दे रखी है। लगभग आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात कर रखा है कि भाई आप जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑल द पोस्ट के लिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिलाकर के आप बस पास होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, बस और कुछ नहीं। तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। दूसरा, ये सारे बाकी ये सेंटर हैं जहाँ जहाँ आपके एग्ज़ाम भर सकते हैं, तो आप लोग स्टार्ट करिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम 3 टायर में पेपर होगा। पहला पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा टायर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तीसरा होगा पेन एंड पेपर मोड, इससे डिस्क्रिप्टिव होगा, और चौथा टायर 4 का कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। जहाँ लगेगा वहाँ, सभी में नहीं, किसी में अगर डाटा एंट्री मांग रहा नहीं तो 3 तो इसमें आपका इस पे है। तो अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको जो चलना है, जो भी एग्ज़ाम नोटिस है, जो क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपको, ठीक है, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो स्कीम है आपके एग्ज़ाम को होगा कैसे। टायर 1 में क्या आएगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन। ये होगा आपका लगभग 50-50 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। 1 घंटे पेपर होगा आपके लिए 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन होंगे, इसको करना है आपका। तो पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 में 3 पेपर होंगे बेसिक तौर पर। पेपर 1 क्वांटिटी एबिलिटी, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, पेपर 3 स्टैटिक्स, ये उनके लिए जिनमें स्टैटिक्स है, और पेपर चौथा जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्य पोस्ट के लिए जो बेसिक तौर पर रखा जाएगा क्वांटिटी एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसिव ये होगा। बाकी जहाँ पर अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है वहाँ पर उनके लिए तीसरा और चौथा पेपर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये रहे आपके, जैसे यहाँ पर लिखा देखिए, यहाँ पर टायर 1 टायर 2 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे इसका, ठीक है। तो टायर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 फॉर ईच रॉन्ग, मतलब सीधे ½ %। टायर 2 में देर विल नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी रॉन्ग आंसर के लिए, बस बात करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है टायर 1 2 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, याद रखना टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 कंपलसरी है। 3 और जो इसका है उसके लिए जो लोग JCU में भरेंगे, ये सब इसमें लिखा है कि मतलब किन के लिए नहीं होगा। अब जब स्कीम ऑफ टायर 3 एग्जामिनेशन होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, तो इस पे होगा स्कीम एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, मतलब आपको राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसाइज, लेटर, एप्लीकेशन सब लिखना होगा। मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका कितना 100, टाइम अलाउट होगा 100, ठीक है। याद रखना डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका किसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। कुछ लोगों को लगता है कि पेपर 3 सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, गलत सोचते हैं। पेपर 3 जो है टू बी राइट रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। पार्ट पेपर विद इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, ठीक है, अगर आपने आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर दिया तो। इन टायर 3 कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर ओन करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब, जो भी चीज़ें था हम जो भी चलेंगे। और जब ये रोल नंबर सबके होने के बाद फिर आपका जाएगा। फिर टायर 4 होगा स्किल टेस्ट उनके लिए जिनके लिए आवश्यक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका सिलेबस टायर 1 का, ठीक है। ये पूरा आपका सिलेबस है जिसको आप देख सकते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कि पूरा पूरा डाटा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके सिलेबस की चर्चा मैंने कर दी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर चर्चा है कि जैसे आप जाते हैं इंस्पेक्टर, सेंट्रल साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, CBN सब इंस्पेक्टर, CBN इंस्पेक्टर, CYNI, ये जो है, ठीक है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये
इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल टेस्ट अबाउट द पोस्ट कहाँ है, इसके बारे में देखते हैं। कौन व्यक्ति क्या दे सकता है, कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन इधर आ गया आपका। बताता हूँ आपकी हाइट माइट जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए क्या है, ये सारी जॉब जो है टॉप कैटेगरीज की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पैसा मिलता ही अच्छा खासा, कोई दिक्कत कोई। NX1 हो गया, NX4 2 हो गया, 3 हो गया, ये ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बता रहा कैसे करना है आपको। ये सारी चीज़ ने बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है कैसे नहीं भरना है। ये सारे आपके एग्ज़ाम के साथ साथ क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपका सिलेक्शन, OBC SC ST का सारा दिया हुआ है कि क्या क्या आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कैसे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए अगर कोई सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव में जाना चाह रहा है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन CBN में जाना पड़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, 1600 मीटर रेस करनी है आपको 15 मिनट में, साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ठीक है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। ठीक है, वेट आपका 48 kg होना चाहिए आपका बेसिक तौर पर। फिजिकल टेस्ट है 1 किलोमीटर करना है लड़कियों को 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिल चलानी 35 मिनट में। ठीक है, और ये इसके बाद ये सब इंस्पेक्टर CBI की बात करते हैं तो मेल की हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन की बात करेंगे। विजन जो है 6/6 एंड 6/9 इन अदर आइज चल जाएगा। ठीक है, नियर विजन। और जो बात करें NIA की बात करते हैं फॉर मेन के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 सेंटीमीटर। ठीक, चेस्ट वगैरह की चीज़ है, चलता सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो लोग जिनकी हाइट कम है वो थोड़ा 165 सेंटीमीटर लोग CBI में जा सकते हैं, जिनकी हाइट और कम है वो लोग किस में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट ले जा सकते हैं। तो सारा सिस्टम था। ठीक है, और अपना बढ़िया तैयारी करिए, सभी लोग अच्छे से लगे रहिए और बाकी जो भी टेस्ट बाकी सब कुछ होगा आपको मिलेगा, चौहान एकेडमी एप्लीकेशंस पे मिलेंगे सारे, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल रहेंगे। अपना सभी लोग ध्यान रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आपको लगे कि कभी किसी प्रकार की मदद की तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।